अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम इसमें एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ईटा एंड टेस्ट वगैरह के टेस्ट में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे पता है आप में बहुत से लोगों को ये क्लियर होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, किस तरह से सॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डीप में पढ़ेंगे। जितने भी इसके बेसिक्स है वो सारे समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसके जो क्वेश्चन इस पे आते हैं उसको किस तरह से अटेम्प्ट करने होंगे टेस्ट में, वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास जो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें एक होता है बेस ए रेस टू द पावर एम। पहले हम इसको पढ़ते किस तरह है, इसको हम पढ़ते हैं ए रेस टू द पावर एम। ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? इसको बेस कहते हैं। और ये ऊपर छोटा सा लिखा होता है इसको या तो पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म बनाता है, इसको फिर हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होता है कि इसमें एक बेस होता है और एक एक्सपोनेंट या पावर होता है, तो कंबाइन इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, इस के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 यहाँ पे बन जाएगा बेस, और 3 पावर 2 है, 3 रेज़ टू पावर 2, तो 2 यहाँ पे क्या हो गया? या तो पावर या एक्सपोनेंट। तो ये यहाँ पे पावर बन जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि जो बेस में जो चीज़ पड़ी होती है, इसको कितनी बार रिपीट करना है, ये हमें पावर से पता चलता है। तो पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 बेस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से आंसर क्या आ जाएगा? 9। और ये जो आंसर आ गया तो उसको हम कहते हैं फिर क्या? वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। इस तरह अगर 4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि 4 बेस में पड़ा हुआ है, इसको कितनी टाइम आपने इसको ना मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो इस यहाँ पे वैल्यू क्या बनती है? 16 बनती है। इस तरह अगर मेरे पास आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 3, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये क्या बन जाएगा? 5 5 से मल्टीप्लाई होके 25 बन जाएगा, और 25 5 से मल्टीप्लाई होके 125 बन जाएगा। तो कंप्लीट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ज़्यादातर बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनको ये मसला होता है कि अगर मैं उनको दे दूँ कि 3 पावर 3, इसका क्या आंसर आएगा, तो वो कहते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। वो इन इस बेस को पावर से मल्टीप्लाई करके आंसर बनाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या बन जाएगा? 9, जो कि सरासर गलत है। अब आप लोगों ने समझ लिया कि इसका क्या मतलब होता है। 3 पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9, एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27। तो सही आंसर इसका क्या आता है? 27 आता है। इस तरह मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हुआ है, इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया हुआ है। 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर 2, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बेस क्या है? ये 2 डिवाइड बाई 3 जो नीचे पड़ा हुआ है ना, ये कंप्लीट बेस है। ये बेस है, और ये 2 यहाँ पे क्या है? ये एक्सपोनेंट है या पावर है। यहाँ पे ये पावर है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि 2 डिवाइड बाई 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। तो एक बार लिख लिया और 2 बार लिख लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, और 3 3 से मल्टीप्लाई होके 9 बन जाएगा। तो क्या कंप्लीट आंसर आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 9। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -4 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे बेस पड़ा हुआ है -4 डिवाइड बाई 3, ये कंप्लीट बेस है, इसमें माइनस शामिल है। सही है, -4 डिवाइड बाई 3 ये कंप्लीट बेस है, और पावर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि -4 डिवाइड बाई 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। तो -4 डिवाइड बाई 3 एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 16 बन जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 बन जाएगा,
और यहाँ पे माइनस भी पड़ा हुआ है, इसको देख लो। तो अगर माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो प्लस बन जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 16 डिवाइड बाय 9, माइनस का सिंबल नहीं लगाया हुआ। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप लोगों ने जान लिया। अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ पावर या एक्सपोनेंट। इसके कुछ रूल्स हैं, अगर ये रूल्स आप लोगों को क्लियर हो तो इस पे अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग सॉल्व कर सकोगे। सबसे पहला जो रूल है, पहला जो लॉ है इसका, वो है a पावर m मल्टीप्लाइड बाय a पावर n। अगर दो क्वांटिटीज हो और वो मल्टीप्लिकेशन में पड़ी हो और दोनों का बेस सेम हो, यहाँ पे बेस क्या है a और a, दोनों का बेस सेम है, पावर भले ही डिफरेंट हो लेकिन बेस सेम होना चाहिए। तो अगर इनके बेसिस सेम हो और ये मल्टीप्लिकेशन में पड़े हो, यहाँ डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये जो डॉट यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में पड़े हों तो हम इस तरह कर सकते हैं कि बेस को एक दफ़ा लिख लो और पावर को आपस में ऐड कर लो, तो a पावर m प्लस n, ये m और n आपस में ऐड हो जाते हैं। इस तरह के एग्जांपल के तौर पर मैं लिख लूँ लेट सपोज मैं लिख लूँ 2 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 2। तो यहाँ पे बेसिस 2 सेम है, तो एक बेस लिख लो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में पड़े हुए हैं, और पावर को आपस में ऐड कर लो, तो 3 प्लस 2 बन जाएगा, 2 पावर 3 प्लस 2। तो ये बन जाएगा 2 रेज़्ड टू पावर 3 प्लस 2 से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 2 रेज़्ड टू पावर 5 का क्या मतलब है, प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को समझा दिया, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसका मतलब यह है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 32। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो ये पहला लॉ हमने अप्लाई कर लिया कि इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्यों हम इस तरह करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आसानी हो जाती है ना। इसको अब मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 2 रेज़्ड टू पावर 3 का क्या मतलब है, 2 रेज़्ड टू पावर 3 का क्या मतलब है, 2 रेज़्ड टू पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल अपनी जगह। और 2 रेज़्ड टू पावर स्क्वायर का क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसके लिए आ गया। और ये 3 2s ये 2 पावर 3 के लिए आ गए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 32। तो इससे भी वही 32 आंसर आता है जो यहाँ से आता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटीज पड़ी हो तो हम इनके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला उसूल बन गया हमारे पास। अब दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज दो क्वांटिटीज है वो डिवीजन में पड़ी हुई हैं, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये a पावर n को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका पावर नेगेटिव होगा, बेस के साथ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इसका पावर नेगेटिव होगा। प्लस n था, ऊपर आके क्या बन गया माइनस n बन गया, और ये a पावर m अपनी जगह। अब अगर ये देख ले तो ये पहले वाला रूल बन गया कि दो क्वांटिटीज है उनके बेसिस सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में पड़ी हुई है, तो एक बेस लिख लो और पावर्स को आपस में ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा m प्लस n टू माइनस n। तो m प्लस n टू माइनस n, ये दोनों पावर ऐड हो गए आपस में, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a पावर m माइनस n। तो ये मेरे पास दूसरा रूल हो गया। इस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं NTS FTS ईटा वगैरह में, तो सीख लो तो अच्छी बात है। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, मैं लिखता हूँ 5 पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। अब ये दोनों डिवीजन में मुझे कहता है कि इसको सॉल्व कर लो, तो मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। 5 पावर 3 अपनी जगह और ये 5 पावर 2 अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये मैं लिख सकता हूँ 5 पावर माइनस 2 प्लस 2 है लेकिन ऊपर आके माइनस 2 बन जाएगा। अब देख लो बेस सेम है तो एक बेस लिख लो और पावर आपस में ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस 2, तो इससे बन जाएगा 3 माइनस 2, तो 5 माइनस 3 पावर माइनस 2 बन जाएगा। और 3 माइनस 2 से क्या आता है 5 पावर 1, और 5 पावर 1 का मतलब यही है कि एक क्या है 5 है और सिर्फ एक दफ़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये सॉल्व करने का एक दूसरा जो है ना फार्मूला हमने अप्लाई कर लिया। इसको मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 5 क्यूब है तो 5 क्यूब का क्या मतलब है 5
मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर का क्या मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो यहाँ से भी 5 आंसर आ रहा है। इसको मैं एक तीसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, चलो उसको भी देख लेते हैं कि उसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। लेट सपोज यही क्वेश्चन मैं लेता हूँ 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। तो 5 पावर 3 का क्या मतलब होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 5 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अगर कोई इसको कैंसिल ना कर ले तो यह मल्टीप्लिकेशन तो हो सकती है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125, और ये 5 जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उससे क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 आ जाएगा। अब 125 को 25 के साथ कैंसिल आउट कर लूँ तो उससे क्या बन जाएगा, उससे अभी बन जाएगा 5। तो यहाँ से भी आंसर 5 आ गया। तो आप जिस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि हम लास्ट पढ़ रहे हैं तो लास्ट की मदद से जो सॉल्व किया था, जो पहले वाला मैंने सॉल्व किया था, तो वही वो सही आंसर था। ये दो लॉज हमने पढ़ लिए। अब तीसरी लॉ मेरे पास क्या है, तीसरी लॉ ये है कि लेट सपोज मेरे पास हो a डिवाइड बाई बी होल पावर m। तो इसका ये मतलब है कि जो ये बेस में पड़ा हुआ है a डिवाइड बाई बी, ये कंप्लीट बेस है, उसका पावर क्या आ रहा है, m आ रहा है। तो ये जो ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर जो पड़ा हुआ है ना a डिवाइड बाई बी, और पावर सिर्फ एक ही है, तो इसका ये मतलब है कि m पावर a के ऊपर भी है, b के ऊपर भी है। तो इसको मैं a के ऊपर भी लिख सकता हूँ, b के ऊपर भी लिख सकता हूँ। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी होगी ये बात। इस तरह के से यहाँ से मैं लिख लूँ 2 डिवाइड बाई 3 होल पावर 2, इस तरह लिख लूँ। तो उसका ये मतलब है कि ये 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर में लिख सकता हूँ, और ये 2 स्क्वायर से फिर मेरे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 3 स्क्वायर से मेरे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बन जाएगा 9। तो ये इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर जो है ना एक रूल एक और है जो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ मेंशन करना, उसको इस तरह से लिख लेते हैं कि लेट सपोज एक बेस है मेरे पास, उसके ऊपर पावर है m, और उसके ऊपर एक दूसरा पावर आ गया, होल पावर आ गया, a पावर m होल पावर n। जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये भी आप लोगों ने जहन में रखना होगा। लेट सपोज मैं लिखता हूँ 2 पावर 3 होल पावर 2। तो ये पावर के ऊपर पावर आ गया तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 अपनी जगह, ये वाला बेस वाला 2 अपनी जगह, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से कब क्या बन जाएगा, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। तो 2 पावर 6 का क्या मतलब है कि इससे अगर 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो उससे आंसर क्या आता है, उससे आंसर आता है 64। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो उससे आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये एक रूल था जो यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया था, तो आप लोगों को यही बता दिया। इस तरह से अगर मैं इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो ये आसान मेथड है ना, लॉ की मदद से मैंने सॉल्व कर लिया। अगर इस 2 पावर 3 होल स्क्वायर को मैं सॉल्व करना चाहूँ, इसको मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 2 पावर 3 है और होल स्क्वायर है, तो इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। 2 पावर 3 का मतलब ये है कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, और होल पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपनी जगह लग जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से 8 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बेस में, और पावर में क्या रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। तो 8 स्क्वायर या 8 पावर 2 का मतलब ये है कि 8 मल्टीप्लाई बाई 8, और 8 मल्टीप्लाई बाई 8 से भी आंसर क्या आता है, 64 आता है। तो देख लो ये दोनों आंसर एग्जैक्टली सेम है, तो या तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो था ये फार्मूले की मदद से था। अच्छा, ये तो हमने कुछ लॉस पढ़ लिए पावर या एक्सपोनेंट से रिलेटेड। अब एक और है, उसको पढ़ते हैं, और वो है ये
ये बात जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, जब नेगेटिव नंबर आ जाए बेस में और इसका पावर इवन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है -2, सही है, और इसका पावर मैं लिख लूँ इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवन नंबर। मतलब 2, 4, 6, 8, इसको हम क्या 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 कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो -2 पावर 2, ये नेगेटिव नंबर मैंने ले लिया और पावर में मैंने इवन नंबर ले लिया। तो -2 पावर 2 का मतलब ये है कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो नंबर था नेगेटिव लेकिन आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जब भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह से अगर मैं लिख लूँ, लेट सपोज मैं लिख लूँ -3 पावर 4, -3 पावर 4, तो इसका ये मतलब हो गया कि -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो 3 3 से मल्टीप्लाई के 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 81 आता है ना मेरे ख्याल में, हाँ 81 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 81, लेकिन माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव बन जाएगा, फिर नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना होगा, जब भी नंबर बेस नेगेटिव हो और उसका पावर इवन आ जाए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे मैं लिख लूँ -1034, एक बड़ा नंबर मैंने लिख लिया लेकिन नेगेटिव ले लिया, और पावर में मैं लिखता हूँ एक इवन नंबर, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ 22, तो ये तो इवन नंबर है ना, 2 से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर अब जो भी आएगा, लेकिन वो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव बेस में आएगा, नेगेटिव बेस में नहीं आ सकता। तो ये बात भी आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। फिर इसके बाद पढ़ते हैं, जब एक नेगेटिव नंबर हो और उसका पावर आड आ जाए तो उसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेट सपोज मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है -2 और इसका पावर इस बार मैं ले रहा हूँ आड नंबर 3 एक आड नंबर है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं इसको इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको आड नंबर कहते हैं। तो -2 पावर 3 का मतलब ये होगा कि -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 8, लेकिन अब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जब भी एक नेगेटिव नंबर बेस में नेगेटिव नंबर पड़ा हो और उसका पावर आड आ जाए तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। तो ये बात भी आप लोगों को जहन में बिठा लेनी चाहिए। फिर एक और रूल है, और इस पे मैंने एक खसूसन वीडियो बनाई हुई है कि जब भी किसी नंबर का पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं यहाँ पे उसका जो है ना लिंक मेंशन करने वाला हूँ, वो आप ज़रूर देख लें। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जिस चीज़ का पावर भी 0 हो वो 1 के इक्वल किस तरह हो सकता है। लेकिन ये जहन में आप लोगों ने बिठा लेना है कि जिस चीज़ का पावर भी 0 हो जाए, बेस में चाहे जो भी पड़ा हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव जो भी पड़ा हो, लेकिन अगर पावर 0 आ गया तो हमेशा 1 के इक्वल होगा। इस तरह से फिर एक है कि a पावर -1, तो a पावर -1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इसके नीचे पड़ा हुआ है 1, डिनोमिनेटर में 1 हमेशा पड़ा होता है। ये जहन में बात ये बिठा लेनी चाहिए आप लोगों को। तो a पावर -1 है, तो इसको मैं उल्टा करके क्या कर लूँगा, a पावर -1 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय a पावर +1। नेगेटिव 1 है लेकिन नीचे आके +1 बन जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव n था ना, लेकिन ऊपर चला चला जब चला गया तो a पावर -n बन गया। तो इस तरह से अगर ऊपर से नीचे भी आएगा ना तो उसका पावर भी चेंज होगा। तो a पावर -1 है, नीचे आके a पावर +1 बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 5 पावर 2। तो 5 पावर 2 का क्या मतलब है, 5 पावर 2 का मतलब ये होता है कि ना कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा,
25 आंसर बन जाएगा। लेकिन what if it's like 5 पावर माइनस 2, तो इसको फिर आप लोग किस तरह से सॉल्व करोगे? मैं कह रहा हूँ कि 5 पावर माइनस 2 को सॉल्व कर लो। तो ये बात जहन में रख लो कि 5 पावर माइनस 2 जब पावर नेगेटिव आ जाए ना तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब नेगेटिव पावर का क्या मतलब है कि 5 कितनी टाइम्स है? -2 टाइम्स 5 है। नहीं, ये बात गलत है क्योंकि बेस में तो +5 पड़ा हुआ है ना। तो पहले पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश कर लो। तो पॉजिटिव किस तरह करते हैं? इसको मैं नीचे शिफ्ट कर लूंगा तो 5 पावर माइनस 2 मेरे पास बन जाएगा 5 पावर पॉजिटिव 2। तो अब इसका मतलब ये होगा कि 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 1 अपनी जगह और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से बन जाएगा 25। तो 5 पावर माइनस 2 का आंसर असल में क्या आता है? 1 डिवाइड बाय 25 आता है। जब भी पावर नेगेटिव आ जाए ना तो उसको पॉजिटिव करके सॉल्व कर लिया करो, तो फिर वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, लेट सपोज मैं ले लूँ 1 डिवाइड बाय 2 पावर -3। अगेन इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता माइनस में, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर लूंगा। जब ऊपर शिफ्ट कर लूंगा तो 1 अपनी जगह और 2 पावर -3 जब ऊपर आ जाएगा तो 2 पावर पॉजिटिव 3 बन जाएगा। अब 1 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस वही आंसर आता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 2 पावर पॉजिटिव 3 है तो 2 पावर 3 का मतलब ये है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 टाइम्स आ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा 8। तो 1 डिवाइड बाय 2 पावर -3 का आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों ने सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ अब पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग वो सॉल्व कर सकोगे। और एनटीएस ईटा वगैरह में इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।